दोस्तों कहते हैं ना, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। नमस्कार दोस्तों, ट्रू वाणी यूट्यूब चैनल में हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान जरूर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जीवन में सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते हैं। इस कहानी से काशीपुर नाम के एक गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाओ लकड़ी से होने वाली कमाई पर पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर राजेश की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो यही कमाई रहेगी, हमारे घर में तो कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाओ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? राजेश बोला, देखो मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ, कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें, मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद राजेश लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ है पर काफी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाओ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। यह क्या, लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है क्या? इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा। फिर रास्ते में कुछ आगे गया, तभी एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, यह जलाओ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 20 में दे दूंगा। लकड़ी खरीदने वाले ने बोला, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 10 दे सकता हूँ। अरे महाराज, जिस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा, अब मुझे 10 रुपए ही दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे वह रुपए जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। यह लो तुम्हारे रुपए, यह सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? खाना खा लो और फिर चले जाना। हरीश कहता है, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाना खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हारे खाना खाने के बाद 10 लोग और खाना खा सके उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खा सकते हो। राजेश पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? तब वह व्यक्ति कहता है, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूँ, फिर ईश्वर की इच्छा। राजेश ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन राजेश ने उस पंडित शास्त्री के घर भर पेट खाना खाया और खाना खाने के बाद राजेश पंडित जी को धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं, ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं रप वाली लकड़ियाँ रुप में दिया करूँगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। पंडित जी ने कहा, बेटा सकुशल रहो। राजेश ने काटी हुई सारी लकड़ी पंडित शास्त्री को 10 में दे दी और घर के लिए निकल गया। घर आया, उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया होगा तो लाओ पैसे। राजेश बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था, कम रुपए मिले हैं, रोज से कम ही है। यह लो। राजेश की पत्नी ने कहा, क्या सच में तुम मुझे 10 रुपए ही दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे ही, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में पंडित शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था।
वहाँ पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। राजेश की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वह यह कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? राजेश बोला, वह इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं। वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। राजेश कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उनसे कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए काटना है। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाओ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही रप लेकर वापस आओ। रप में मैं घर कैसे चलाऊं? तुम ही बताओ। राजेश बोला, जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर भगवान की इच्छा। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। राजेश हर दिन जलाव लकड़ी काटता था और पंडित शास्त्री से किए वादे की मुताबिक सिर्फ 10 रुपए लेता था। एक दिन बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूँ, रुपए दे दीजिए और यहाँ आकर अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊँ। फिर शास्त्री जी ने कहा, देखो राजेश, मैं आज तुम्हें रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियाँ वापस ले जाओ, ठीक है? पैसा कल दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। शास्त्री जी ने कहा, बहुत अच्छे राजेश, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। उसकी पत्नी उससे बोलती है, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने की के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय राजेश को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह पता नहीं? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह राजेश के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूँ। राजेश की पत्नी ने कहा, और मुझे बताओ कि आप ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं तो यह सब क्यों करना है? वह सब कहाँ से लाए? पंडित शास्त्री ने कहा, सब भगवान देता है, पहले राजेश को खिलाकर आओ। पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह राजेश लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है, जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। यह सोचकर राजेश जंगल के बीच चला जाता है। राजेश इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। यह पेड़ अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है, अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 ढेर बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ऐसा सोचकर राजेश उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहाँ एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की है? लगता है वह तुम ही थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम एक कुत्ते बन जाओगे। फिर राजेश घबराकर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। तपस्वी कहते हैं, मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। राजेश ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता और जलाओ लकड़ियाँ बेचता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। तपस्वी ने कहा, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है, जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है।
पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। राजेश बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। हरीश रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना लकड़ी काटकर मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूँ। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। राजेश श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। राजेश सोचने लगता है, जैसा तपस्वी जी ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, पंडित शास्त्री हैं ना, वह बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। अब मैं पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूँ। राजेश कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री जी अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट। ईश्वर मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में वहां आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। राजेश खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी है। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर राजेश दूसरे आदमी को खोजने लगता। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए राजेश को दिखाई देता है। यह देखकर हरीश उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है, वह सिर्फ मुझे ही नहीं कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। राजेश उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, लगता आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा हो। रुककर देखता हूँ कि वह कब खाना खाता है। राजेश के वहाँ बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। राजेश तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। राजेश आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। संतोष ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहाँ दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। वह चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती, उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाएं, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन वह अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वह वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवा हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। यह बातें सुनकर राजेश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप
से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वह राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन राजेश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं, वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही यह वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर राजेश वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे यह क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस तपस्वी के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। राजेश उस स्थान पर पहुंचता है जहां महर्षि थे। वह तपस्वी को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ राजेश, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, तुम्हारा केवल आधा रंग बदला है, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। फिर राजेश कहता है, मुझे तो शंका है, पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं। एक हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही बताइए ना। फिर महाराज ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वह तुम्हारे द्वारा दिए करों के धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में दिए गए पैसों के ही थे, इसीलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है, समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो राजेश, सही दान जो स्त्री ने भूखे को खाना दिया वह था, भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्त अवश्य हो जाओगे। राजेश समझ गया। राजेश तपस्वी को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। हरीश कहता है, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहाँ पास में एक बूढ़ा आदमी घर में पानी ले जाता हुआ उसे दिखाई दिया। वहाँ दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वह धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे यह 80 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। और फिर बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था वह उसे निकाल कर खाने लगता है। भूखा हरीश बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और राजेश को देता है। राजेश इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। राजेश ने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। उत्तम दान दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी के जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। और फिर राजेश अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।